हम लोग कम्युनिकेशन पे अपनी बातचीत कर रहे थे। संभवतः देखा जाए तो जो भी यूजीसी नेट की पेपर है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज से देखा जाए तो मुश्किल से 1.25 महीने के आसपास में पेपर होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी हैं। हम लोग कम्युनिकेशन पे इसके पहले की कक्षाओं में बातचीत किए हैं। उसके पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो भी कुछ पाठ्यक्रम में था उस पे हम लोग बातचीत किए हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन पे बातचीत करते हुए जो भी इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं, संभवतः कोशिश करें कि इसके पहले की जो भी कक्षाएं वह प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, उसको देखने के बाद इसे देखें तो चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम समझेंगे कम्युनिकेशन मॉडल, जिसे प्रायः संचार का मॉडल कहा जाता है। कम्युनिकेशन मॉडल या कम्युनिकेशन जिसे प्रायः मॉडल, जिसे हिंदी में संचार का मॉडल कहा जाता है, इसके तहत देखा जाए तो मनुष्य जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है उस कम्युनिकेशन को जो भी रिसीवर है वहाँ तक किस प्रकार से पहुँच रहा है, उन सभी विधियों पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। संचार मॉडल के तहत जो भी मनुष्य का कम्युनिकेशन औपचारिक या अनौपचारिक, जिसे प्रायः वर्बल या नॉन वर्बल के नाम से भी जाना जाता है, सैद्धांतिक या व्यवहारिक जिसे भी कहा जाता है, यह किस प्रकार से काम करता है कम्युनिकेशन, उसके बारे में कम्युनिकेशन मॉडल के तहत हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको 3 भागों में विभाजित करके, या यूं कहें अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में विभाजित करके हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन के प्रमुख मॉडल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें लीनियर, दूसरा इंटरएक्टिव, तीसरा ट्रांससेक्शनल कम्युनिकेशन। पुनः समझेंगे, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो विभाजन है जिसका नाम लीनियर को प्रायः ट्रांसमिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। पुनः समझेंगे, लीनियर को ट्रांसमिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि रैखिक संचरण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से पता है कि लीनियर, जिसे प्रायः ट्रांसमिशनल या रैखिक संचरण के नाम से जाना जाता है, नाम से ही पता है कि लीनियर यानी कि वन वे कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होता है इसमें एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन जो करता है, जिसे प्रायः सेंडर कहा जाता है, और एक रिसीवर होगा। जो भी सेंडर अपना कम्युनिकेशन रिसीवर के पास भेजता तो वह सिर्फ एक तरफा होता। रिसीवर इसका फीडबैक के माध्यम से अपना उत्तर नहीं देता। यानी कि कहने का आशय मात्र इतना है कि लीनियर कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन होता वह रैखिक, जिसे प्रायः वन वे कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें फीडबैक नहीं दिया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो रेडियो सुनना, न्यूज़पेपर पढ़ना या टीवी पे कोई कार्यक्रम देखना, यह सभी रैखिक, जिसे प्रायः लीनियर कम्युनिकेशन कहते थे, उसका यह सब एग्जाम्पल है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के बारे में समझें कि यह एक तरफा कम्युनिकेशन है, यानी कि जो भी सेंडर है वह अपना मैसेज रिसीवर को देगा, लेकिन रिसीवर उस मैसेज को समझा या नहीं समझा, इसका फीडबैक रिसीवर सेंडर के पास नहीं भेजता। इसलिए इसे प्रायः वन वे कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल रेडियो सुनना, टेलीविजन देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना, यह सभी वन वे लीनियर कम्युनिकेशन के तहत आएंगे। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं संभवतः, उसमें देखेंगे
वन वे इंटरेक्शन यानी कि एक तरफा संचार को केवल भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो भी भेजने के तौर तरीके हैं, इसमें फीडबैक या तुरंत प्रतिक्रिया जैसी संभावनाएं नहीं रहती। और इसके साथ साथ मैसेज फोकस यानी कि जो भी मैसेज श्रोता के सामने प्रस्तुत किया जाता, उस मैसेज को फोकस के रूप में या उसे व्यवस्थित क्रम में भेजा जाता है। जैसे न्यूज़पेपर या जो भी हम जानकारी न्यूज के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसमें देखा जाता है फोकस के माध्यम से भेजा जाता है। पुनः इस मैसेज का आशय रहता है कि जो भी अनुनय, जिसे प्राय हिंदी में अनुनय कहा जाता है, और प्रोपोगेंडा, इस प्रकार के कम्युनिकेशन अनुनय और प्रोपोगेंडा को स्थापित करने के लिए किया जाता है। पुनः समझेंगे कि लीनियर कम्युनिकेशन के माध्यम से संचार एक तरफा होता है। जो भी सेंडर है वह मैसेज रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उस मैसेज का रिप्लाई सेंडर के पास नहीं भेजता। इस प्रकार का कम्युनिकेशन देखा जाए तो मुख्य रूप से जो भी रिसीवर है उसको ध्यान में रखकर, और प्रोपोगेंडा यानी बड़े स्तर पे कोई प्रोपोगेंडा या अन्य मत परिवर्तन करने के लिए श्रोता का इस प्रकार का कम्युनिकेशन किया जाता है। इसे प्राय लीनियर कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा जिसे प्राय इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पुनः समझेंगे इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन देखा जाए तो दोनों तरफ से होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। यानी कि एक जो मैसेज रिसीवर को भेज रहा है, जिसे हम प्राय सेंडर या सोर्स कहेंगे, जो मैसेज ग्रहण कर रहा है उसे हम रिसीवर करेंगे। लेकिन जब मैसेज सेंडर रिसीवर को भेजेगा तो हम मैसेज का जो भी रिप्लाई है, मैसेज का रिप्लाई रिसीवर देगा, लेकिन वह तुरंत न देकर, यानी कि जिसे प्राय साइमल्टेनियस कहा जाता, तुरंत रिप्लाई न देकर वह अपने समय या अपने सुविधा के अनुसार उस मैसेज का रिप्लाई देगा, उसे प्राय इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम प्राय इंटरएक्टिव मॉडल कम्युनिकेशन कहते हैं। पुनः समझेंगे इंटरएक्टिव मॉडल कम्युनिकेशन के तहत जो भी मैसेज सेंडर रिसीवर के पास पहुंचाता है, रिसीवर उन मैसेज का रिप्लाई देगा, लेकिन साइमल्टेनियसली यानी कि तत्काल उस मैसेज का रिसीवर नहीं देगा। यदि इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है तो उसे प्राय इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कुछ बारीकियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, उसे एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो यह टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि एक साइकिल के रूप में मैसेज देने के बाद जो भी रिसीवर है वह अपने समय के अनुसार उन मैसेज को रिप्लाई देगा। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल होगा, किसी को हम ईमेल कर रहे हैं, वह ईमेल पढ़ने के बाद अपने सुविधा के अनुसार उस ईमेल का वह रिप्लाई देगा। और इसके साथ साथ देखा जाए तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में मुख्य रूप से जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें जो भी श्रोता के पास हम कम्युनिकेशन करें उसके शारीरिक और मानसिक भावनाओं को ध्यान में रखकर, वहाँ शारीरिक और मानसिक जिसे प्राय फिजियो और फिजियोलॉजिकल कहा जाता है, उसको ध्यान में रखकर हम मैसेज करते हैं। यदि इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया चलती तो उसे प्राय इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन में सेंडर मैसेज भेजेगा लेकिन रिप्लाई तत्काल नहीं होगी, और जो भी मैसेज भेजा जाएगा उसमें प्राय फिजियो और फिजियोलॉजिकल को ध्यान में रखकर सेंडर मैसेज भेजता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा जिसे प्राय ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसे प्राय हिंदी में संचार का लेन देन कहा जाता है। ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के तहत देखा जाए तो जो भी मैसेज भेज रहा सेंडर और जो भी रिसीवर है मैसेज ग्रहण कर रहा, इसकी प्रमुख विशेषता ये रहती है कि इसमें जो भी फीडबैक दिया जाता है वह तत्काल दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से या किसी भी आभासी दुनिया का प्रवेश नहीं किया जाता, यानी कि जब भी सेंडर
और रिसीवर आपस में मैसेज दे रहे हैं तो इसमें जो भी रिप्लाई होगी तत्काल, जिसे प्रायः साइमल्टेनियस के रूप में रिप्लाई होती। यह एक क्रम के अनुसार चलता है। कभी जो मैसेज देता है जिसे प्रायः सोर्स या सेंडर कर रहे हैं, कुछ समय बाद वह रिसीवर होगा और रिसीवर मैसेज देने वाला होगा। यानी कि आसान भाषा में कहें तो जब व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, आपस में किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों में आपसी संवाद हो। तो पहला व्यक्ति अगर बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति श्रोता के रूप में सुनता है और कहीं कहीं कुछ बिंदुओं पे असमानता या समानता होने के बाद दूसरा व्यक्ति उन बिंदुओं के बारे में अपना विचार रखता है। तो पहला व्यक्ति सुनने का काम करता है। यह पूरी प्रक्रिया साइमल्टेनियस यानी कि तत्काल के रूप में होती। इस प्रकार का जब कम्युनिकेशन होता उसे प्रायः ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं, इसमें जो भी आपस में बातचीत सेंडर और रिसीवर के बीच में होती तो उसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो फिजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चर और यहाँ तक कि जो भी मनोवैज्ञानिक, जिसे इस प्रकार के संचरण के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और जो भी कल्चर संबंधित विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखकर आपस में बातचीत किया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कम्युनिकेशन मॉडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें लीनियर एक तरफा संचरण होगा, इसमें किसी भी प्रकार से कोई फीडबैक नहीं होगा। दूसरा इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से फीडबैक होगा लेकिन साइमल्टेनियस नहीं होगा। तीसरा जिसे प्रायः ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, इसमें फीडबैक भी होगा और साइमल्टेनियस भी होगा। इसमें शारीरिक, मानसिक और विभिन्न प्रकार के जो भी कल्चर संबंधित विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखकर आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है।